नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में स्वागत है आपका। राजस्थान की जलवायु की चैप्टर नंबर 4 की क्लास है, जो सुभाष चारण सर की चटक बुक का ऑडियो रूप है। AR अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, जलवायु। जलवायु किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु में परिवर्तन एक लंबी अवधि में होता है। भारत की जलवायु को जिस एक शब्द से पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है वह मानसून है। मानसून हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन है, क्योंकि शीत ऋतु में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। मानसून दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशियाई जलवायु की प्रमुख विशेषता है एवं इसका पर्याप्त आर्थिक महत्व है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ माना जाता है, क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में कृषि मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है। वस्तुतः मानसून वह धुरी है जिसके चारों ओर भारतीय अर्थव्यवस्था घूमती है। मानसून को शुष्क व आर्द्र दो कालों में बांटकर देखा जा सकता है। शुष्क काल के अंतर्गत शीत शुष्क ऋतु व ग्रीष्म ऋतु आती है, जबकि आर्द्र काल के अंतर्गत मानसून के आगमन एवं निवर्तन का काल शामिल किया जाता है। राजस्थान की ऋतुएं। राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में है। भारत सरकार के मौसम विभाग ने मानसून काल को आधार बनाकर 12 माह की अवधि को निम्न ऋतुओं में बांटा है। मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। नंबर 1, ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून। नंबर 2, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक। शीत ऋतु 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। नंबर 1, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक। मार्च माह के बाद सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर या राजस्थान की ओर लंबवत होता है, जिससे राज्य में अधिकतम तापमान विकसित होने लगता है। यह ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक तापमान विकसित होता है। वनस्पति के अभाव के कारण सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू 50 सेंटीग्रेड न्यूनतम वनस्पति के कारण। सर्वाधिक तापमान वाला जिला फलोदी 52 सेंटीग्रेड हमदा मरुस्थल के कारण। लू, यह पछुआ पवनों का विशिष्ट रूप है। अत्यंत गर्म शुष्क पवनें होती हैं। मुख्यतः मई जून माह में लू चलती है। आंधियाँ, राज्य में धूल भरी चक्राकार पवनें चलती है, जिन्हें स्थानीय लोग भभूलिया या भूतालिया कहते हैं। इनकी संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर निरंतर कम होती जाती है। वनस्पति के लगातार बढ़ने से उदाहरण के रूप में गंगानगर में 27 दिन आंधियाँ चलती हैं, बाड़मेर में 12 दिन, बीकानेर में 18 दिन, अजमेर में 5 दिन, जैसलमेर जोधपुर में 14 दिन, कोटा झालावाड़ में 3 दिन चलती हैं। आंधियों के नाम: उत्तर की ओर से आने वाली उत्तराधा ध्रोड़ धराऊ, उत्तर पूर्व के मध्य से आने वाली संजेरी, पूर्व दक्षिण के मध्य से आने वाली चीर चिल्ली। राजस्थान में चलने वाली प्रमुख हवाएं: सिल्ली, पो माह में चलने वाली हवाओं को सिलिक कहते हैं। तवा, जेठ माह में चलने वाली गर्म हवाओं को तवा कहते हैं। वैसे भी तवा गर्म ही होता है। पूर्वाई, पूर्वेय या पूर्व दिशा की ओर से आने वाली हवाएं पूर्वाई या पूर्वेय कहलाती है। बंगाल की खाड़ी से आती हैं। पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं को पश्चू कहते हैं। एडार्व, भयंकर आवाज़ के साथ तेज गति से आने वाली हवाओं को एडार्व हवा कहते हैं। झाला, वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू को झाला कहते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं:
राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला तो पता है आपको, जैसलमेर है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला बांसवाड़ा। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में, सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर में पड़ती हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया लीबिया में है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान चूरू यह फलोदी जोधपुर। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 38 सेंटीग्रेड। राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून। 21 जून को सूर्य कुशलगढ़ बांसवाड़ा में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। राजस्थान का सबसे लंबा दिन व छोटी रात 21 जून को होती है। भारत का सबसे गर्म स्थान फलोदी जोधपुर। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क रूस में है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला जैसलमेर। सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर का। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। वार्षिक तापमान वाला जिला चूरू। न्यूनतम तापमान वाला जिला चूरू। वर्षा ऋतु नंबर 2। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। मौसमी हवाओं की मानसून पवनें हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं। नंबर 1 अरब सागरीय मानसून। भारत में 2 प्रकार का मानसून आता है, एक तो अरब सागरीय, एक बंगाल की खाड़ी का। तो अरब सागरीय मानसून जो 15 जून को राज्य में दक्षिणी पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश करता है। अरावली के दक्षिण भाग से टकराकर राज्य के दक्षिण जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर में अल्प वर्षा करता है और इसी के साथ शेष राजस्थान में अरावली के समांतर अवरोध का अभाव है। बिना वर्षा किए हुए मानसून आगे बढ़ जाता है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून पहुंचता है बांसवाड़ा जिले से। यह बात नोट लगाकर याद रखना, आप नोट लगा। बंगाल की खाड़ी का मानसून 15 जून राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में मानसून प्रवेश करता है तथा सघन वन आवरण से टकराकर 80 सेमी से अधिक वर्षा होती है। यहाँ होने वाली तेज पवनों के साथ वर्षा वज्र तूफान कहलाती है। 1 जुलाई मानसून अरावली के पूर्वी ढालों पर पहुँचता है तथा अरावली से टकराकर 60 से 80 सेमी वर्षा करता है। 12 जुलाई मानसून मरुस्थल में प्रवेश करता है, किंतु उच्च तापमान से आर्द्रता में कमी व अवरोध का अभाव होने से वर्षा मात्र 25 से 50 सेमी होती है। 30 जुलाई को मानसून राज्य के पश्चिमी भाग में पहुंचता है तथा वर्षा मात्र 10 से 12 सेमी होती है। मानसून की उत्पत्ति। ITCZ अवधारणा। सामान्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान के उच्च होने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती रही, जिससे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निम्न वायु दाब क्षेत्र विकसित हो गया तथा भूमध्य रेखीय ऊपर उठी वायु 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य नीचे उतरती है, जिससे वायु दाब उच्च हो जाता है। पवन सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, किंतु पवन की दिशा पर विक्षेपण बल का प्रभाव पड़ता है, जिससे पवन अपनी दिशा के उत्तरी गोलार्ध में दाएं यानी राइट तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। विक्षेपण बल। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण विक्षेपण बल उत्पन्न होता है। इसे सर्वप्रथम कोरियोलिस बल द्वारा ज्ञात किया गया, इसलिए कोरियोलिस बल कहते हैं। इस प्रभाव के आधार पर फेरल का नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। इस आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप पर धरातलीय पवन संचरण की निम्न स्थिति है, अतः दोनों गोलार्धों में से 30 डिग्री अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर पवनें चलती हैं।
इन पवनों को ट्रेड वाइड जर्मन शब्द कहा जाता है जिसका अर्थ है सनमार्गी पवनें। साथ ही भूमध्य रेखा पर शांत मंद पछुआ पवनें चलती हैं। ट्रेड वाइंड उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। यह पवनें भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आकर अभिसरण करती हैं यानी टकराती हैं, जिससे ITCZ की स्थिति बनती है। वर्ष भर वर्षा होती है। यह ITCZ भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण में विकसित होती है तथा वर्ष भर वर्षा होती रहती है। ग्रीष्मकालीन दशाएं। जून में सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिससे भारत में उच्च तापमान विकसित होता है। 30 डिग्री नॉर्थ का उच्च वायुदाब धीरे धीरे निम्न वायुदाब पेटी में विकसित हो जाता है। ITCZ अपने स्थान से उत्तर में खिसकती है तथा भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर में विस्थापित हो जाती है। भारत में मध्य तक 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक SET पवनें भूमध्य रेखा पर पहुंचकर दाएं मुड़ती हैं तथा इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। यह अपने साथ भूमध्य रेखीय पछुआ पवनों का भी संचरण करती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल के तट से टकराकर वर्षा करती है। संघन एवं वर्षा आर्द्रता। वायु में उपस्थित नमी को जल वाष्प या आर्द्रता कहते हैं, जो वायु के तापमान पर निर्भर करती है। वायुमंडल में औसत 3 से 4% आर्द्रता पाई जाती है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल या आर्द्रता मापने का यंत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य रहती है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू सिरोही व न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी जोधपुर है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है। वर्षा ऋतु की विशेषताएं ये है कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला राज्य राजस्थान, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू 150 सेमी से अधिक, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान फलोदी जोधपुर में। राजस्थान में वर्षा के दिनों की संख्या झालावाड़ में 60 दिन, माउंट आबू में 70 दिन, बांसवाड़ा में 40 दिन, जैसलमेर में मात्र 15 दिन। राज्य में वर्षा वितरण किस दिशा में बढ़ता है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर। यह प्रश्न 3rd ग्रेड टीचर में पूछा गया है भाई। राजस्थान में मानसूनी पवनें किस दिशा में बढ़ती हैं? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यह RS में पूछा गया है कि राजस्थान में मानसून पवनें किस दिशा में बढ़ती हैं? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। उत्तर पूर्व का मानसून, जिसे लौटता मानसून, मानसून प्रत्यावर्तन का समय कहते हैं। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत होता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में न्यून तापमान से वायुदाब बढ़ जाता है तथा भारतीय उपमहाद्वीप से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हिंद महासागर की ओर चलती हैं, जिसे उत्तर पूर्व लौटता मानसून कहते हैं। यह मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर नवंबर-दिसंबर माह में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। कावेरी नदी ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन मानसून वर्षा प्राप्त करने वाले भारत की एकमात्र नदी है। अब आती है लास्ट शीत ऋतु। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक विस्तृत होती है। इस ऋतु को दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं। यह मानसून के लौटने का क्रम अक्टूबर से दिसंबर तक जारी रहता है। ग्रीष्मकालीन मानसून के विपरीत मानसून का प्रत्यावर्तन क्रमिक होता है। सूर्य के दक्षिणायन होने से स्थलखंड का भारत में तापमान धीरे धीरे कम होता है। वायुदाब की दशाओं में परिवर्तन आता है।
स्थलखंड ठंडा होने से वायु भार बढ़ने लगता है, जबकि जलखंड अपेक्षाकृत गर्म रहता है। अतः उत्तर पश्चिमी भारत के स्थलखंड पर अधिक वायु भार अंकित किया जाता है, जबकि जलखंड पर कम अंकित किया जाता है वायु भार। परिणाम होता है इसका कि हवाएं इस समय अधिक दाब के क्षेत्र स्थलखंड से कम दाब के क्षेत्र जलखंड हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। इसे ही मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं अथवा इन्हें लौटती हुई मानसून कहते हैं, जिनकी दिशा पश्चिम मानसून के विपरीत उत्तर पूर्वी दिशा में होती है तथा दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिम मानसून के आने पर समय भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, उसी प्रकार वापसी का समय भी अलग अलग होता है। पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी क्षेत्र प्रवाह के साथ भूमध्य सागरीय प्रदेश से आते हैं। ये देश के उत्तरी मैदान पश्चिमी हिमालय प्रदेश को शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। फारस की खाड़ी ईरान पाकिस्तान के ऊपर होते हुए एक लंबी दूरी तय करके ये भारत में मध्य दिसंबर के आसपास पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर वायुमंडलीय प्रतिचक्रवात को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं तथा इसमें होने वाली वर्षा मावठ या कावट कहलाती है, जबकि जम्मू कश्मीर उत्तर भारत में हिमपात कहलाती है। राजस्थान में शीत ऋतु ये हम करेंगे कल दोस्तों। इसका एक पार्ट और आएगा चैप्टर नंबर 4 का, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको यह मिलता रहे, और कोई कमी हो तो बता देना दोस्तों। धन्यवाद।